अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सामीन कराम, आज 17 शवालुल मुकर्रम है और आज से एक दिन पहले यानी 16 शवालुल मुकर्रम को मुजाहिद मिल्लत फातिह कादियानियत हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का यौम विसाल का दिन था। अब चूँकि ज़ाती मसरूफियात की बिना की वजह से मैं उन पर वीडियो ना बना सका, तो आज मैंने सोचा कि आए आज हम अपने कायद की कुछ कारनामों को, कायद की याद को ताज़ा करें। सामीन कराम, 1926 को मेरठ में मौलाना अब्दुल हलीम सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह के घर में पैदा होने वाले मौलाना अहमद शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह आपने 8 साल की उम्र में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को हिफ़्ज़ कर लिया था। यानी आपके इल्मी काबिलियत और आपकी जहानत का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने 8 साल की उम्र में कुरान हिफ़्ज़ कर लिया और फिर नेशनल अरबिक कॉलेज से ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फ़ाज़िल अरबी और दारुल उलूम अरबिया से दर्स निज़ामी की सनद हासिल की। आज सामीन कराम, मौलाना अहमद शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह क़याम पाकिस्तान के वक़्त आप मुत्तहिदा हिंद में एक तालिब इल्म थे और तारीख़ पाकिस्तान के एक सरगर्म कारकुन थे। क़याम पाकिस्तान के कुछ ही दिन बाद आप पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। 1948 में अल्लामा सईद असद काज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब जमीयत उलमा पाकिस्तान के नाम से एक जमात की बुनियाद रखी, तो मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने 1970 में जब पहली बार इलेक्शन लड़ा, आप जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल हो गए। जब आप जमीयत उलमा में शामिल हुए तो उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम के जो बानी थे, जो सरबराह थे, वो हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सालवी रहमतुल्लाह अलैह थे। आपने उस वक़्त के जुल्फ़कार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह के मद्दे मुकाबिल वज़ीर आज़म के अहदे पर भी इलेक्शन लड़ा और आप 2 मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुए और 2 मरतबा आप सेनेटर मुंतखब हुए। अज़ीज़ सामीन कराम, 1972 में मौलाना अहमद शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत सौंप दी गई और फिर आपके मरने तक आप इसके कायद रहे। गोया कि उस वक़्त के जो उलमाए कराम थे वो इस बात से बाखूबी वाकिफ़ थे कि मौलाना अहमद शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर वो तमाम तर सलाहियात मौजूद हैं जो एक कायद में होनी चाहिए, और फिर आपने ये साबित भी करके दिखाया कि आप वाकई एक अजीम कायद थे। 1977 में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के प्लेटफार्म पर जब आप फ़ाल हुए तो आपको उस वक़्त कैद-ओ-बंद की सोहबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। जी सामीन कराम, मौलाना ने दुनिया में इस्लाम का आफाक़ी पैगाम को आम करने के लिए 1972 में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन की बुनियाद रखी और मुख्तलिफ ममालिक में उसके दफातर बनाए। आप नरम मिजाजी और हिलम की वजह से दोस्तों और दुश्मनों में यकसा मकबूल थे। मौलाना अहमद शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने 30 जून 1974 को कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया और 7 सितंबर 1974 से कादियानियों के खिलाफ आइन में होने वाले दूसरी तरमीम के असल मुतहर्रिक थे, जिसको असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया था। मौलाना ने इस मौके पर कादियानियों के सरबराह नासिर मिर्ज़ा को मुनाज़रे में शिकस्त भी दी। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ और फितना कादियानियत के सरकोबे के सिलसिला में मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के खिदमात आब-ए-ज़र से लिखने के काबिल हैं। अल्लाह अकबर। उन्होंने बेशुमार कादियानी मुबल्लिगीन से मुनाज़रे किए और उन्हें हमेशा शिकस्त से फाश दी। आपने बैरूनी ममालिक में कादियानियों के इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों का मुसलसल ताक़ुब किया। उन्होंने आईन पाकिस्तान में मुसलमान की तारीफ़ शामिल करवाई। 30 जून 1974 को आपने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने के लिए कौमी असम्बली में तारीख़ी करारदाद पेश की। कादियानी जमात के सरबराह नासिर मिर्ज़ा अहमद को अपनी जमात के अक़ायद के बारे में सफाई और मौक़िफ़ पेश करने का मुकम्मल इख्तियार और आज़ादाना मौका दिया। इस मौके पर 30 दिन तक इस बात पर जरा होती रही और आखिरकार मुल्क के मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में मुत्तफ़िक़ा तौर पर कादियानियों को काफिर और अक़लियत डिक्लेयर कर दिया। ये अल्लामा अहमद शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की एक अजीम फ़तह थी। आप ख़ुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे सआदत बख्शी और मुझे यकीन कामिल है कि बारगाह ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरा ये अमल सबसे बड़ा वसीला शफ़ाअत नजात होगा। यानी आपको इस बात का कामिल यकीन था कि आपने जो कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया है, आपको इस बात का कामिल यकीन था कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन इस बात के ज़रिए से
آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح 1995 میں اتحاد بین المسلمین کے لیے آپ نے بہت ہی کوشش کی اور آپ نے ملی یکجہتی کونسل بنائی، جس میں تمام مسالک علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور کشیدگی کو ختم کیا، اور آپ اس بات میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر مشرف کے دور میں 2002 میں دینی جماعتوں کو متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں اہم کردار آپ نے ادا کیا۔ جماعتوں کا اتحاد عمل میں آیا تو انہوں نے متفقہ طور پر آپ کو سربراہ مقرر کیا۔ جمہوریت کے لیے آپ کی ان کوشش کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی موت تک وہ متحدہ مجلس عمل کے سربراہ رہے، اور پھر دل کا دورہ پڑنے سے اسلام آباد میں 16 شوال المکرم 1424 کو 11 ستمبر 2003 کو آپ کا انتقال پر ملال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیز سامعین کرام، یہ تھی وہ چند باتیں جو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آپ نے کارنامے سر انجام دیے۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر اپنی زندگیاں بسر کرنی ہوگی، اور ان کے نقش قدم پر چل کر ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت جتنے بھی علماء کرام ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں، وہ سیاست کو صرف اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بلکہ مولانا احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ درس دے گئے ہیں کہ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو سیاست صرف اللہ اس کے رسول کے دین کے نفاذ کے لیے اپنی سیاست کرنی ہے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولانا احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام تر کاوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔